Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about pulmonary tuberculosis. So let's discuss about pulmonary tuberculosis. First of all, definition of pulmonary tuberculosis. It is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and characterized by the formation of tubercles or granulomas in the lungs. Granulomas means a localized collection of a cells usually produced in response to an infectious process. It may be transmitted to other body parts such as meninges, bones, kidneys, lymph nodes. पल्मोनी ट्यूबरकुलोसिस एक इंफेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है और इसमें ट्यूबरकल्स और ग्रैनुलोमास का फॉर्मेशन होता है लंग्स में। ग्रैनुलोमास लोकलाइज्ड कलेक्शन होता है सेल्स का जो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि मैनिंजेस हो गया, बोन्स हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। Now we discuss causes और etiology which is responsible for tuberculosis. First, mycobacterium tuberculosis की वजह से tuberculosis होता है। Why air droplets? Air droplets की वजह से हो सकता है। Why exposure with person who is infected to prolonged and close frequent? जो पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड होता है जब उससे लंबे टाइम से और बार बार हम एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। These are causes और etiology which is responsible for tuberculosis. नाउ वी डिस्कस रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। माल न्यूट्रिशन मतलब कि जो पर्सन माल नरिश्ड रहता है उनको रिस्क रहता है ट्यूबरकुलोसिस होने का। इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट्स जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है उनको भी रिस्क रहता है। पुअर हेल्थ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज 5 ईयर से कम होती है उनको रिस्क रहता है ट्यूबरकुलोसिस होने का। एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन, जो अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन रहते हैं उनको रिस्क रहता है। HIV इन्फेक्शन, जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनको रिस्क रहता है ट्यूबरकुलोसिस होने का। दीज आर रिस्क factors of tuberculosis. Now we discuss clinical manifestations of tuberculosis. In pulmonary tuberculosis, patient is free from symptoms in early stages of a disease. Disease की early stage में patient में कोई symptoms देखने को नहीं मिलता है. In later stage, some symptoms are find out. These are लेकिन later stage में कुछ symptoms देखने को मिलते हैं patient में, जैसे कि fatigue देखने को मिलता है patient में. Anorexia means loss of appetite, patient को भूख नहीं लगती. Low grade fever होता है patient को. चेस्ट पेन जो कि डल और टाइट होता है। कफ फ्रिक्वेंटली विथ म्यूकोपोरिलेंट स्पुटम प्रोडक्शन, कफ जो रहता है वो बार बार होता है और उसके साथ म्यूकोपोरिलेंट स्पुटम का प्रोडक्शन भी होता है। मैलेज मीन्स की बैक पेन होता है पेशेंट को। वेट लॉस होता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमन, वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस इन एडवांस स्टेज, एडवांस स्टेज में हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस का मतलब कि ब्लड इन स्पुटम। इन एक्यूट फेज ट्यूबरकुलोसिस, एक्यूट फेज में हाई फीवर देखने को मिलता है पेशेंट को। प्लूराइटिक पेन होता है। प्लूराइटिक पेन का मतलब लंग की जो प्लूरल लेयर होती है उसमें पेन को प्लूराइटिक पेन कहते हैं। चिल्स होता है पेशेंट को। प्रोडक्शन ऑफ कफ। दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नाउ वी डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई इनहेल, सबसे पहले हम एयर से माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई को इनहेल करते हैं, देन ट्रांसमिटेड थ्रू एयरवेज टू एल्वियोली, फिर वह एयरवे से एल्वियोली में ट्रांसमिट हो जाता है, देन उसका मल्टीप्लीकेशन होता है एल्वियोली में, ट्रांसफर टू लिम्फ सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, किडनी बोन्स, फिर वह लिम्फ सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स किडनी बोन में ट्रांसमिट हो जाता है। देन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरिया के लिए। फैगोसाइट्स इनगल्फ टू मैनी बैक्टीरिया, और जो फैगोसाइटिक सेल्स रहती है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करती हैं। ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोसाइट्स बैसिलाई स्प्रेड्स इन अ नॉर्मल टिश्यू, देन जो ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोसाइट्स बैसिलाई रहते हैं वो नॉर्मल टिश्यू में स्प्रेड हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वियोली, और एल्वियोली में एक्सुडेट का एक्यूमुलेशन होता है। एक्सुडेट मतलब फ्लूइड, फ्लूइड भर जाता है एल्वियोली में, देन पेशेंट को ब्रोंकोनिमोनिया होता है। This is the pathophysiology of tuberculosis. Now we discuss diagnostic evaluations of tuberculosis. First patient का physical examination करेंगे, history collection करेंगे, chest x-ray presence of nodular patches. Nodular patches की presence को देखने के लिए patient का chest x-ray करेंगे, sputum test, presence of acid fast bacilli. acid fast bacilli की presence को देखने के लिए patient का sputum test करेंगे। मोन्टोक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन इंजेक्टेड इंटरडर्मली, मोन्टोक्स टेस्ट में ट्यूबरकुलिन को इंटरडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट इंक्रीज डब्ल्यूबीसी ईएसआर, ब्लड टेस्ट करने पर उसमें डब्ल्यूबीसी और ईएसआर बढ़ा हुआ रहता है। दीज आर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस टू डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस। नाउ वी डिस्कस कॉम्प्लिकेशन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि लंग की जो प्लूरल लेयर रहती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। न्यूमोनिया हो सकता है,
पेशेंट को। These are a complication. Now we discuss the prevention of tuberculosis. It is a preventable disease even in a patient who have been exposed to an infected person. Skin testing for tuberculosis is used in a high risk populations or in a people who may have been exposed to tuberculosis such as a healthcare professionals. ट्यूबरकुलोसिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज होती है जो पेशेंट एक्सपोज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड पर्सन से उनमें, और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन रहती है और जो पीपल ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज होते हैं जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनमें ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए स्किन टेस्टिंग की जाती है। People who have been exposed to tuberculosis should be skin tested immediately and have a follow-up test at a later date if the first test is a negative। और जो पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज्ड होते हैं उनमें इमीडिएटली स्किन टेस्टिंग की जाती है और फॉलो अप टेस्ट भी होता है अगर फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आता है। अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट मीन्स पर्सन हैव कम इनटू कांटेक्ट विद द ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इट डज नॉट मीन दैट पर्सन हैव एक्टिव डिजीज ऑफ आर कंटेजियस। पॉजिटिव स्किन टेस्ट का मतलब है कि पर्सन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है। वी कैन गिव बीसीजी वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाता है। दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। Now we discuss management of tuberculosis. First, medical management. Broad spectrum antibiotics and antimicrobials are used. इसमें broad spectrum antibiotics and antimicrobials दिया जाता है पेशेंट को। These drugs are divided into two categories और इन ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एजेंट्स एंड सेकेंडरी एजेंट्स। प्राइमरी एजेंट्स, these agents start till report of culture and sensitivity reaction of patient। मेडिसिन डोज रूट आइसोनियाजिड दिया जाता है इसमें पेशेंट को 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, और ये ओरल और आइजन दे सकते हैं पेशेंट को। रिफाम्पिसिन 10 mg पर केजी पर डे दिया जाता है, ये भी पर ओरल देते हैं पेशेंट को। इथाम्ब्यूटोल 25 mg पर केजी पर डे दिया जाता है, ये भी पर ओरल देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg पर केजी पर डे देते हैं, ये आइजन देते हैं पेशेंट को। पायराजिनामाइड 20 mg पर केजी पर डे पर ओरल देते हैं पेशेंट को। सेकेंडरी एजेंट इसमें कैप्रोमाइसिन देते हैं, PASA पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड देते हैं पेशेंट को, कैरामाइसिन और साइक्लोसेरिन देते हैं। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। Now we discuss nursing management of tuberculosis. Teach and encourage good hand washing technique to reduce nosocomial risk factors. Use alcohol based hand rubs by caregivers. पेशेंट को टीच करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि वो अच्छे से हैंड वॉशिंग करे जिससे कि नोजोकोमियल रिस्क फैक्टर से रिड्यूस हो सके। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, उनको अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स का यूज करना चाहिए। नोजोकोमियल का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन है हॉस्पिटल से फैलता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। मेंटेन स्टेराइल सक्शनिंग टेक्निक्स और स्टेराइल सक्शनिंग करनी चाहिए पेशेंट की। मेंटेन और लिमिट विजिटर्स लिमिटेड होने चाहिए। मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। पेशेंट का हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो सके और इन्फेक्शन के लिए रिस्क रिड्यूस हो सके। प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पुटम एंड रिप्लेस देम फ्रीक्वेंटली टू एलिमिनेट स्मेल फ्रॉम पेशेंट्स एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस नोजिया। कवर्ड कंटेनर देना चाहिए स्पुटम के लिए और उसको हटाना चाहिए बार बार ताकि स्मेल ना आए और नोजिया ना हो सके। दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।